नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। आपको याद होगा कि परिणाम से पहले सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे, यानी कि सभी एग्जिट पोलों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बना ली। अब बात करते हैं चुनाव परिणाम के पश्चात हरियाणा के अंदर चल रही चर्चाओं की। आपको बता दें, कांग्रेस के भीतर ही कई नेता ऐसे निकल कर आए जिन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। यानी कि क्या वास्तव में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार का कारण रहे हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार जब से चुनाव प्रचार आरंभ हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा चुनाव प्रचार अपने कंधों पर लिया, इसे संभाला, पूरे हरियाणा का दौरा किया, रैलियों को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे, जिनमें कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये तीनों बड़े नेता और इसके अलावा भी अन्य कई नेता ऐसे थे जिनका प्रभाव था, लेकिन वो चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए। आपको बता दें, एक मंच पर राहुल गांधी ने बेशक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का आपस में हाथ मिलवा दिया हो, वो हाथ तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिला। यही कारण रहा कि हरियाणा कांग्रेस जो है इस चुनाव में पिछड़ गई। आपको बता दें, लोग कह रहे हैं, जो नेता ये कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही इसमें योगदान है, तो ऐसा लोग गलत कह रहे हैं। आखिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं चाहेंगे कि हरियाणा में उनकी सरकार बने? उन्होंने तो पूरी मेहनत की, पूरी योजना बनाई, पूरी रणनीति बनाई, लेकिन उन्हें जिन नेताओं की साथ की अपेक्षा थी, उन नेताओं ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। अब जो नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की हार के पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कांग्रेस की इस बार पिछली बार की अपेक्षा 6 सीटें अधिक आई हैं। यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़ा गया है, उसके अंदर उन्होंने 6 सीटें अधिक पिछली बार से ली हैं। अगर कांग्रेस की सीटें 20 आती, 18 आती, 25 आती, तब तो हम मान सकते थे, तब तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दोषारोपण किया जा सकता था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को बिल्कुल नीचे श्रेणी में ला दिया है। लेकिन ये जो सीटें आई हैं, जितनी भी सीटें कांग्रेस की आई हैं, इसके पीछे असली जो ताकत थी, असली जो दम लगा हुआ था, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगा हुआ था, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये रही कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है झज्जर रोहतक, यानी कि रोहतक लोकसभा सीट में, जो कि 9 विधानसभा सीटें आती हैं रोहतक लोकसभा सीट के अंदर, इनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो आरोप लगाते हैं कि वो गढ़ नहीं बचा पाए, तो उन्हें ये देखना चाहिए 9 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। अब पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी सोच समझकर टिकटें वितरित की थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हार का ये रहा कि बड़े नेता जो कि खुलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं आए, उसी का ही ये घातक परिणाम रहा कि कांग्रेस पिछड़ गई, कांग्रेस इस बार चुनाव में हार गई। अंत में आपको बता दूं कि कांग्रेस की हार के पीछे सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल भी दोषी नहीं है। अगर पूरा इसके अंदर निचोड़ निकाला जाएगा, हाईकमान द्वारा इंक्वायरी करवाई जाएगी, तो ये जो चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे जो अपने आप को कांग्रेस का लीडर मानते हैं, इनकी कांग्रेस के प्रति बेरुखी, इनका चुनाव प्रचार में शामिल न होना, इनका अहम, अब इनमें से भी कई पूर्व विधायक अब जो हो चुके हैं, 2019 में विधायक बने थे कांग्रेस के, उन्होंने मंचों से, यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी से लीग से हटकर ऐसे बयान दिए जो कि हरियाणा के अंदर बड़े घातक रहे। एक गोगी विधायक हैं, पूर्व विधायक हो चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 50 वोट 1 नौकरी, इस प्रकार के बेतुके बयान जो दिए गए, जिससे कि हरियाणा का जो मतदाता है वो दिग्भ्रमित हुआ। उसे लगा कि कांग्रेस आएगी तो फिर ये नौकरियों का ऐसे बंटाधार किया जाएगा। यानी कि जो बात पार्टी की मैनिफेस्टो में नहीं थी, उससे हटकर
जो विधायक थे, जो कि हुड्डा से नाराज विधायक चल रहे थे, उन्होंने ऐसे बेतुके बयान दिए जो कि हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़े घातक साबित हुए। अब ऐसे ही नेता जो कि इस प्रकार की बयानबाजी मंचों पर कर रहे थे, हार के पश्चात, कांग्रेस की हार के पश्चात पूरा दोष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर देने लग रहे हैं। उनका मानना है कि इस हार के पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आज हरियाणा जो है कांग्रेस के अंदर जीवित है, तो उसके अंदर सबसे प्रमुख योगदान जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। आज जो अगर ये 37 सीटें आई हैं, पिछली बार की अपेक्षा 6 सीटें कांग्रेस की अधिक आई हैं, तो इससे ये ना माना जाए कि इससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्राफ गिरा है, कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। कांग्रेस पहले भी जीवित थी हरियाणा में, कांग्रेस आज भी जीवित है। चुनाव परिणाम है, चुनाव हैं, चुनाव के अंदर एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। आज समय नहीं था कांग्रेस का, 2024 का चुनाव कांग्रेस हार गई। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं ये अब शांत बैठेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भी और अधिक मजबूत करेंगे, 2029 की तैयारी करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारा ये कहना है कि कांग्रेस जो हारी है वो कांग्रेस आपसी गुटबाजी के कारण हारी है, न कि इसका पूरा दोष हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे मंडे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिन रात एक किया, कितनी सभाएं की, पूरे हरियाणा का दौरा किया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, जिसका परिणाम ये रहा है कि इतनी लहर के पश्चात भी इतनी जो भीतर के वोट थे जो बीजेपी को जा रहे थे, उसके पश्चात भी कांग्रेस जो है 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो हमारा अंत में यही कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करना गलत है। कांग्रेस के लिए बड़ा ये घातक होगा क्योंकि आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनके पीछे बड़ा वोट बैंक स्थापित है।